हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम पहले आपको विलोपन विधि का क्वेश्चन कराएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि का। तो चलिए हम विलोपन विधि का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है कि x + y = 5, 2x - 3y = 4, यानी इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए अब हम हल करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है हमको? हल। ठीक है, तो x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इसे हम किस विधि द्वारा कर रहे हैं? विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, जब विलोपन विधि द्वारा करते हैं तो पहला समीकरण ए हो गया और दूसरा ए हो गया। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसमें आपको गुणा करने पड़ेगा। किसका? जैसे एक्स एक्स का करो या वाई वाई का, तो करना पड़ेगा। जैसे एक्स का करेंगे तो एक्स इधर कितनी है? 1, तो पहले समीकरण का दूसरे समीकरण में और दूसरे समीकरण का पहले समीकरण में गुणा होता है। तो पहले समीकरण का करेंगे दूसरे में तो 1 का गुणा जाएगा, और दूसरे का करेंगे पहले में तो 2 का गुणा जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम गुणा कर देते हैं। 2 का करेंगे एक्स में तो क्या जाएगा? 2x। 2 का करेंगे y में तो कितना आ जाएगा? 2y। क्लियर? तो 2y हो गया। अब 2 का करेंगे 5 में तो 2 पंचे 10। अब 1 का करेंगे 2 में तो क्या जाएगा? 2x। 1 का करेंगे -3 में तो -3y = 1 का करेंगे 4 में तो 4। ठीक है, अब चलिए इसको कैसे करेंगे? जैसे प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया आप लोगों को समझ में बच्चों? चलिए, तो जब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कट जाएंगे, 2x से 2x गए, इधर प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? जोड़। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5, तो 5y हो गए बराबर। अब क्या है इसमें? 10 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6, है ना। ठीक है, तो y = 6/5 हो जाएगा अपना। अब हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना पास कौन सा है? x + y = 5। ये हो गया। तो x = y है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह हमको कितना रखना है? 6/5। तो y बराबर अपने पास क्या है? 6/5 = 5। क्लियर? तो अब क्या कर सकते हैं कि x बराबर निकालना है, तो x बराबर क्या जाएगा? 5 आ जाएगा, बराबर के बाद के 5, और फिर प्लस के 6/5 है तो पक्ष अंदर करेंगे तो माइनस के 6/5 हो जाएंगे। क्लियर? तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी सबका मालिक 1। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितने आ जाएगा? 5, है ना। 1 का 5 में भाग देंगे तो कितने आ जाएगा? 5। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे 5 × 25, माइनस की जगह माइनस, 5 का 5 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है, तो कितना बचा अपना? 25 में से 6 गए, कितने बचे? 19। तो x बराबर 19/5। तो हमारा आंसर क्या निकला? x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये अपना क्वेश्चन किस विधि द्वारा हो गया? विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका विलोपन विधि से। अब हम प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं। चलिए, तो देखिए यही क्वेश्चन है, फिर से ले लिया हमने। इसको किस विधि द्वारा करेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हल। तो सबसे पहले हल x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसे किससे कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि से। जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो पहला और दूसरा समीकरण अपना कौन सा रहेगा? ये पहला समीकरण हो गया और ये
दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको x का मान निकालना है, तो x बराबर 5 प्लस के y है तो माइनस की, क्योंकि पक्षांतर करने पर। ये रहा आपका तीसरा समीकरण बनकर तैयार। अब क्या करेंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। दूसरा समीकरण ये हमारा, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 अपना ये रहा, क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, यही रखा ना। तो अपन किसका मान रखना है, x का मान। तो अपने पास क्या है 2 है, x के मान रखेंगे तो कितने आ जाएंगे 5 माइनस y माइनस के 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे 2 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 का y में तो माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, क्लियर। आप क्या कर सकते हैं कि 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, तो माइनस के 5y बराबर 4। अब क्या करेंगे कि y पहले ले लेंगे हम, तो माइनस के 5y बराबर 4 है ना। और पक्षांतर के बाद की 10 संख्या कैसी है प्लस की, तो कैसी हो जाएगी माइनस की। तो माइनस के 5y बराबर 4 में से 10 गए, कितने बचे 6, लेकिन कैसे बचे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही, तो कैसे बचे माइनस के। तो माइनस से माइनस कट गई तो क्या बचा 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5। तो ये आंसर आ गया आपका y का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। जो हमने 3 बनाया था ना, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए हम तीसरा समीकरण लिख लेते हैं। क्या x बराबर 5 माइनस y, क्या जाएगा x बराबर 5 माइनस y है ना, तो 5 माइनस y ये हो गया। अब क्या करेंगे कि x बराबर 5 है, अब y की जगह हमें कितनी रखना है 6/5। जब 6/5 रखेंगे तो क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब इसका लेंगे हम एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 का 5 में भाग दे दो तो 5 आएंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई जाएगा तो गुणा जाएगा तो 5 25। इसी प्रकार 5 का 5 में 5 एकम 5, 1 बच्चे 1, तो 1 का 6 में जाएंगे तो 6, माइनस है तो माइनस के 6। ठीक है, 25 में से 6 गए कितने बचे 19 बटे में 5। तो ये क्या किस बराबर चल रहा था अपना x बराबर, तो x बराबर कितने 19/5, y बराबर कितने 6/5। तो ये रहा आपका क्या आंसर। देखिए प्रतिस्थापन विधि से अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आ जाए कि विलोपन विधि से कीजिए तो आपको विलोपन विधि से इस प्रकार करना है। ठीक है, तो आज हमने आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से क्वेश्चन सिखा दिया है सवाल। तो चलिए आप लोग इनकी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।